बिन अब्द वुद बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा। ये जंग बदर में जख्मी हुआ था तो भाग गया था। इसने कसम उठाई थी कि उतनी देर तक सर में तेल नहीं लगाऊंगा, इतनी देर माज़अल्लाह मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा। तो ये आया उस दिन, जब मैदान के अंदर आया ना, छलांग लगाई घोड़े को इसने किसी तरीके से, तो घोड़ा इसका एक जगह से कम चौड़ी थी, वहां से क्रॉस कर गया, उठा। और इसके बारे में मशहूर था कि 1000 आदमी का मुकाबला करता है। घोड़े की छलांग लगाई, गिरा, घोड़ा भी गिरा, ये भी गिरा, फिर उठा, तोड़ के कहने लगा है कोई मेरे मुकाबले में तो सामने आए। उसने पहला ऐलान किया तो मौला अली शेर खुदा उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। फरमाया मैं करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अली ठहर जा, ये अमर बिन अब्द वुद है, 1000 के मुकाबले में लड़ता है। अर्ज की हुजूर मैं भी तो असदुल्लाह हूं ना, लड़ता है तो फिर क्या हुआ, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, मुझे जाने दे। जब तीसरी दफा वो पुकारा तो हजरत अली कहने लगे हुजूर बस करें, अब तो हद हो गई, मैं जरूर जाऊंगा। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाया। हजरत मौला अली शेर खुदा यूं निकले वहां से कि जैसे शेर कछार से निकलता है। और जब आए ना सामने तो कहने लगा तेरा क्या नाम है? आप फरमाने लगे अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा नाम है। कहने लगा मैं नहीं तुझसे लड़ता, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। हजरत अली फरमाने लगे बहाने ना कर, अली का नाम सुन के बहाने करता है? तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इसका क्या मतलब है? फरमाया मेरा दोस्त भाई वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है, मैदान में आ मुकाबला कर। उसको बात सुन के इतना गुस्सा आया, कहने लगा फिर तुम लड़ोगे? हजरत अली फरमाने लगे सुना है तू 2 बातों में से एक कबूल कर लिया करता है, क्योंकि मैंने भी पहलवानों की सारी बातें सुनी है। तो कहने लगा वो क्या? हजरत अली फरमाने लगे सुना है तू 2 में से एक कबूल कर लेता है? फरमाया हाँ। कहने लगे फिर 2 ही बातें हैं, या इस्लाम कबूल कर ले या मैदान में आ जा, एक रख ले। कहने लगा वो तो नहीं मैं कबूल करता। तो हजरत अली फरमाने लगे फिर डर ना, सामने आ। उसने बड़ी जोर से हमला किया हजरत अली पे, बड़ी जोर से। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस पर जख्म भी आया, मैं पूरी बात अर्ज करूंगा। और सारी जिंदगी उसका निशान मुबारक सर पे रहा, सारी जिंदगी। तो जब उसने हमला कर लिया तो फिर हजरत अली ने बगैर बताए हमला नहीं किया। फरमाने लगे भाई तेरी बारी खत्म हो गई, या मेरी बारी है, जरा संभल के रहना। अली आने लगा है, मैं पुश्त पे वार नहीं करता, मैं बता के आया करता हूँ। अना असदुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, रसूलुल्लाह का भी शेर हूँ। फरमाया जरा तैयारी कर ले। हजरत अली ने एक ही ज़रब लगाई, एक ही। तो सहाबा किराम फरमाते हैं जब दोनों गुत्थम गुत्था हुए तो रेत इतनी उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फरमाते हैं लोग आंखें खोल कर देख रहे थे, और जब रेत छटी ना तो कहते हैं वो जमीन पे पड़ा था, उसके 2 टुकड़े थे और अली शेर खुदा उसकी छाती पे खड़े थे। मेरे रसूल करीम ने फरमाया उस वक्त, फरमाया खंदक के दिन अली की एक ज़रब सारी कायनात की नफली इबादतों से बेहतर है, सारी दुनिया की नफली इबादतों से मौला अली की वो ज़रब बेहतर है। 1 महीने तक काफिरों ने वहां खेमे लगाए रखे। एक दफा हजरत अली ने एक बंदा काटा, फिर दोबारा जुर्रत कोई नहीं की किसी ने आगे आने की, ना किसी ने बताया कि वहां से है रास्ता निकल जाओ, कोई आया नहीं। फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इसका यहाँ अल्लाह ने आयत नंबर 8 से आगे जिक्र फरमाया। यहाँ फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, उनके खेमे लगे थे, ठंड बड़ी थी तो रब करीम ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधी आई, खेमे उखड़ गए, जानवर उनके रस्से तोड़ा के भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा भाई बात यह है कि महीना हो गया मैं यहाँ, ना वो हमारे काबू आए, ना कोई बात मसले का हल हुआ। अब ये जो तूफान है ना, इसमें मैं तो नहीं रह सकता, तुमने रहना तो रहो। उसने सबसे पहले वो बैठा ऊंट पर, और रवायत में कितनी तेजी से बैठा कि उसके ऊंट का पाँव बता था, उसे ये भी याद ना रहा। ऊंट को उठाता है तो उठता नहीं। तो किसी ने कहा सरदार तुझे तो भागने की इतनी जल्दी है, तो तुमने ऊंट का पैर भी नहीं खोला, रस्सी तलवार से काटी, जब वो भागा तो सारे पीछे भाग गए। मेरे हबीब फरमाने लगे देखो रब करीम ने हमें बगैर जंग के ही फतह अता फरमा दी। उस सारी जंग के अहवाल इस पारे के अंदर रब करीम